आपका बढ़ते हैं आगे। बात शिवसेना की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना भविष्य में दोस्त हो सकते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे की तरफ देखते हुए कहा, जो सीधे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को औरंगाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मंच पर बैठे मेरे पूर्व, मौजूदा और यदि हम साथ आते हैं तो भविष्य के सहयोगी। उद्धव ठाकरे के करीबी और सरकार में मंत्री अनिल परब के खिलाफ हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की है और छापेमारी भी की थी। इन घटनाओं और उद्धव ठाकरे के बयान को जोड़कर देखते हुए चर्चा का बाजार गर्म है। भविष्य में बीजेपी और शिवसेना के साथ आने की संभावना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ह्याच्यामध्ये नेमकं हेच आपल्याला पाहिजे की घडलं कशामुळे, की आधी त्या विशिष्ट उपकरणाबद्दल म्हणा किंवा इतर कोणत्याही व्यवस्थेबद्दल म्हणा काही मागण्या केल्या गेल्या होत्या का, तक्रारी आल्या होत्या का? कारण एक तो इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष समीर लोखंडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे सहयोगी बाबूलाल भी जुड़ रहे हैं। तो पहले अपने सहयोगी बाबूलाल का रुख कर लेते हैं और उनसे पूरा मामला समझ लेते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में, किस माहौल में और किस भाव के साथ शिवसेना की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया आई है। बाबूलाल। देखिए, कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संभाजी नगर के दौरे पर थे और 3 कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया था। सबसे पहले मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि थी और वहां पे भी मुख्यमंत्री के भाषण हुए थे। उसके बाद में जिला परिषद का भूमि पूजन का कार्यक्रम था, उसमें भी भाषण हुए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, जो बड़े मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे और डॉक्टर भागवत कराड़, ये भी साथ में थे। साथ ही साथ बड़े विधायक नेतागण साथ में थे और कहीं न कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री का जैसे ही आगमन हुआ था मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम के कार्यक्रम में, उसी दौरान उन्होंने भाजपा की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे, काफी खुश भी दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ जब दूसरे कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, 10 बजे के लगभग का समय था, जिला परिषद की भूमि पूजन, निर्माण का भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो इमारत की भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे। वहां पे मंच के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करने के पहले केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, जो कि राज्य के रेल मंत्री, उनके नजदीक में बैठे हुए थे, उनके कान में बहुत देर उनकी बातचीत भी चली, उसको भी सब लोग देख रहे थे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री का भाषण शुरू होता है और अपने भाषण में शुरुआत दौर में ही उन्होंने जो संबोधन किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया कि नए और पुराने मेरे सभी साथी, और अगर साथ में आ गए तो हम सब साथ में मिलकर भी काम करेंगे। यानी कि एक संकेत दिया है कि जो अगर आप साथ में आ गए तो भाजपा शिवसेना एक बार फिर साथ में रह के काम कर सकते हैं। इसको लेके कहीं न कहीं दिन भर राजनीति गर्माती रही और ये माना जा रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ सत्ता में आ सकती है, इस तरह के बयान लगाए जा रहे थे। लेकिन आज अगर सुबह की बात करें दीपक, तो आज सुबह संजय राउत, जो कि शिवसेना के चाणक्य माने जाते हैं, मुंबई में एक मराठी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे की ये स्टाइल है इस तरह की बात करने की, इसका ये मतलब नहीं है कि हम महाविकास आघाड़ी की युति तोड़कर शिवसेना में जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। और जो शिवसेना, जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के मातोश्री को तोड़ने की बात करें थी, उनके सामने हम कदापि नहीं आएंगे, इस तरह के बात जो है संजय राउत की तरफ से की गई। लेकिन हम जानते हैं कि संजय राउत हर घंटे में अपने बयान बदलते हैं। संजय राउत इसके लिए जानते हैं क्योंकि वो एक घंटे में बयान बदलते, सुबह क्या कहते, रात में क्या कहते, तो उनके बातों का कोई मायना नहीं निकल जाता। इसका चंद्रकांत दादा पाटिल, जो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जो कहा है उसके मायने तो जरूर निकाले जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे ही कुछ हाल के दिनों में नहीं कहते हैं। चलिए, क्या इसका मतलब है कि जो दोस्त थे अब एक बार फिर से दोस्त बनना चाह रहे हैं? ऐसी किसी संभावना पर क्या बीजेपी भी विचार कर रही है? समीर जी से जानते हैं। समीर जी, क्या संभावना दिख रही है? शिवसेना की ओर से भविष्य का दोस्त बताया गया है बीजेपी को। जी देखिए, मैं पहले आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये गत कई वर्षों से साथ में थे, समविचारी पक्ष है, साथ में कार्य कर रहे थे, चाहे वो लोकल लेवल पे रहे या स्टेट लेवल पे रहे, दोनों सत्ता में शामिल थे।
मगर आज की आप अगर परिस्थिति देखेंगे, शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी स्थापन करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में सत्ता के अंदर वो शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें याद आ रहा होगा कि हमारा पुराना जो साथी था उसके साथ काम करने में हमें काफी अच्छा लगता था, हिंदुत्व के प्रति हम अच्छी तरह, लोगों के प्रति हम अच्छी तरह काम कर सकते थे, सेवा करते आती थी। कहीं ना कहीं शायद उनको याद आया होगा और इसलिए शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ने शायद कल ये बयान दिया कि हमारे हो सके तो हमारे कल के भविष्य के साथी भारतीय जनता पार्टी, इस तरह उन्होंने यानी समीर जी, आप भी ये मान रहे हैं कि नए दोस्तों के साथ मन नहीं मिल रहा है, शिवसेना अपनी पहचान खोती जा रही है, जनता के बीच वो पुराना जो समर्थन था, जिस मुद्दे को लेकर समर्थन था, वो समर्थन खत्म होता महसूस कर रही है शिवसेना, इस वजह से पुराने दोस्त की तरफ फिर से हाथ बढ़ाने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तो हिंदू विरोधी इनका रूप पूरे देश को मालूम है, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। और इन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में शिवसेना को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन्होंने सत्ता को स्थापन किया है। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के वजह से उनके मन में बहुत इच्छा होगी कि हमें हिंदुओं के लिए, लोगों के लिए ये सेवा करना है, ये सब करना है, मगर इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की वजह से वो ना लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और जो उनका जो हिंदू विचारी जो पक्ष था उसकी कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं। और इसलिए शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने में बहुत फ्लेक्सिबल था, बहुत अच्छा था और साथ में उनका भी काम होता था और भारतीय जनता पार्टी का भी काम होता था, इसलिए शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की समझिए एकदम एक लाइन में जानना चाहेंगे, क्या अब बीजेपी भरोसा कर सकती है उस पार्टी पर जिसने बीजेपी की पीठ में खंजर भोंका? देखिए, ये मैंने कहना तो उचित नहीं होगा। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे सर्वा है, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र से आदेश आएगा, जो राज्य से आदेश आएगा, मेरे ख्याल से वो सशक्त है और वो इस निर्णय को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से शिवसेना के इस तरह के बयान से हमें शिवसेना की क्या परिस्थिति है, शिवसेना को क्या फेस करना पड़ रहा है, उनके सामने क्या चैलेंजेस है, तो शिवसेना का दर्द उभर कर सामने आ गया है मौजूदा गठबंधन के बीच। हम आपसे फिर रूबरू होंगे, इस पर थोड़ी और बातचीत करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।